हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता, आप सभी का अपनी क्लास में। स्टूडेंट्स, हम इस समय एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्वांटिटीज़ के फंक्शंस के रेट ऑफ चेंज को फाइंड किया। अब हम सेकेंड टॉपिक पर आ रहे हैं, जिसमें हमने बताया था। तो इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को आइए शुरू करते हैं। कोई फंक्शन है f(x) और वो किसी इंटरवल i में इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका क्या कंडीशन है वो जानते हैं। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस आपको जानने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करें इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन कोई फंक्शन है f(x) और फंक्शन f(x) is said to be increasing in interval I if for x1 x2 belonging to this interval I f(x1) इज यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज़ और, x1 x2 बिलोंग टू I सच दैट x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट हमको ऐसा मिले कि f(x1) इज लेस देन आर इक्वल टू f(x2). ठीक है, कोई फंक्शन f(x) इस इंटरवल I में इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा अगर इस इंटरवल के दो एलिमेंट्स x1 और x2 के लिए इस प्रकार हों कि x1 छोटा है किससे, x2 से। तो उस केस में अगर f(x1) लेस देन आर इक्वल टू f(x2) आ जाए तो इस टाइप का जो फंक्शन है वो कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन? तो यही फंक्शन f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर ये यहाँ पर इक्वल वाला साइन हट जाए, यानी कि f(x) जो फंक्शन है इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल I if for all x1 x2 belonging to I such that x1 less than x2 implies that f(x1) is less than f(x2). ठीक है, अगर इक्वल टू लगा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, और अगर यहाँ इक्वल वाली साइन हटा दें तो उस केस में ये जो फंक्शन होगा कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, ग्राफ से समझें इसको। अगर मैंने फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनाया, ये x और ये y। इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, इंक्रीजिंग फंक्शन में जैसे ये ऐसे हुआ, फिर ये, यानी कंटिन्यूअसली नहीं, इस तरह से चेंज हो रहा, तो ये वाला फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसमें अगर ये जो फंक्शन है ना वो ऐसे इंक्रीज करे तो ये वाला फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये वाला जो फंक्शन है ये कहलाएगा सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये आपका है इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये आपके पास है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा।
डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वही जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग कहलाएगा अगर हमको किसी इंटरवल में, इंटरवल आई में इस प्रकार से x1 और x2 है, x1 लेस दैन x2, तो हमको ऐसा मिले कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2 और इक्वल भी लगा रहे तो उसको कहेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये अ फंक्शन fx is said to be decreasing in interval I if x1 यानी for x1 less than x2 implies that fx1 is greater than or equal to fx2 for all x1 x2 belonging to this interval। कोई फंक्शन fx इंटरवल i में डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा अगर उस इंटरवल में x1 और x2 इस प्रकार हो कि x1 लेस दैन x2 इम्प्लाइज दैट हमको ऐसा मिले fx1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू fx2, तो इस वाले फंक्शन को कहेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तो यही फंक्शन fx, a function fx is said to be strictly decreasing in interval I if for x1 less than x2 implies that fx1 is greater than fx2। ठीक है, इक्वल टू वाली साइन हटा दीजिए ये वाली, तो ये बन जाएगा आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ से समझें, x एक्सिस ये y एक्सिस बनाया, अगर फंक्शन आपके पास इस प्रकार से डिक्रीज करे इस तरह से, तो ये वाला जो फंक्शन है ये डिक्रीज तो कर रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसको कहेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है अगर कोई फंक्शन, तो जैसे कि आपके पास फंक्शन बन जाए इस तरह से, ये वाला फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए ये वाला ग्राफ किसके लिए है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और ये वाला ग्राफ किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए इसे। नाउ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो वो कैसे बताएंगे। तो देखो, एक पॉइंट पर आपको बताना है तो पॉइंट पर आप नहीं डिसाइड करोगे, क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इसके नेबरहुड में, इसके आसपास में आप देखोगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक इंटरवल क्रिएट करेंगे i इस प्रकार से a माइनस एच ए प्लस एच, ये इंटरवल ओपन इंटरवल, ऐसे बनाओ या फिर आप ऐसे बना लो, कोई फ़र्क नहीं है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। जहाँ पर यच आपको पता है ये ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम होता है, यानी a के आसपास की बात हो रही है। तो ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा किसी पॉइंट a पर अगर इस इंटरवल i में या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फंक्शन, पहला पॉइंट, a function fx is said to be increasing increasing at a point A
if for x1 x2 belonging to I such that x1 less than x2 implies that fx1 is less than or equal to fx2. फंक्शन fx पॉइंट a पर इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर इस इंटरवल I में फंक्शन इस प्रकार से हो कि x1 लेस देन x2 के लिए आपको fx1 और fx2 ऐसे मिले कि fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2। इसी प्रकार से आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो fx जो फंक्शन है आपके पास इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग at a point A if for x1 x2 belonging to I such that x1 less than x2 implies that fx1 less than fx2। सेम टू सेम जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ा था, बस केवल इंटरवल में क्या फ़र्क पड़ा। इंटरवल जो होगा वो पॉइंट के आसपास का होगा, यानी a माइनस एच ए प्लस एच। ओके, यानी इसके पड़ोस की बात होगी, आसपास की। फिर बात आती है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग की बात हो गई। डिक्रीजिंग की बात करें तो यही फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट ए इफ यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाए, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट ए। इसी प्रकार से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, तो हमने पॉइंट पर भी चेक कर लिया कि किसी पॉइंट पर अगर चेक करना हो कि फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो उसके लिए हमको क्या चेक करना है। नाउ हम पढ़ के आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो अब डेरिवेटिव्स की हेल्प से हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लें, इसके बाद आइए शुरू करें। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन विद हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से हम कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसके लिए अब अपने पास दो टाइप के इंटरवल होंगे, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। तो पहले हम बात करें ओपन इंटरवल में हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो अब फंक्शन एफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी इज सेड टू बी strictly increasing if f डैश x यानी जो डिफरेंशिएशन किया जाए वो हो जाए ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। सेकेंड बात, यही फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। A function f(x) in interval open interval AB is said to be strictly decreasing. Strictly decreasing if f dash x greater than less than 0 यानी नेगेटिव आ जाए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ओके, अच्छा ओपन इंटरवल की तो बात हो गई। एक चीज़ और यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी है कि ये ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, यानी एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। कब? अगर f डैश एक्स क्या आ जाए 0, यानी कि अब फंक्शन एफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी इज सेड टू बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ना इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करे इफ़ एफ डैश एक्स जो हो 0 हो जाए फॉर ऑल
x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तब होंगे जब ये जो फंक्शन है एफ एक्स इस ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होता। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, इन सब कंडीशंस के लिए याद रखिएगा, प्रोवाइडेड जो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है तब ये कंडीशन लागू होगा कि फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, और यही फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा अगर इसका डिफरेंशिएशन करो और नेगेटिव आ जाए, और ये कांस्टेंट कहलाएगा यानी ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। और इन सब के लिए याद रखना कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन का। अच्छा, ये तो ओपन इंटरवल की बात थी। अगर क्लोज इंटरवल हो तब क्या करेंगे? तो क्लोज इंटरवल में आपको अगर चेक करना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो क्लोज इंटरवल में भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, और कंटिन्यूअस नहीं है तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, so that the function f(x) equal to 3x plus 17 is strictly increasing in r। r यानी कि रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स में दिखाना कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसको दिखाने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। तो आप एक जनरल जो बेसिक डेफिनेशन वाली वो भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, दूसरा डिफरेंशिएशन वाला भी। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके बताता हूँ। तो पहले आप डिफरेंशिएशन वाले तरीके से देखिए सॉल्यूशन। आपके पास f(x) जो दे रखा है वो कितना है 3x plus 17। इसका डिफरेंशिएशन करिए f डैश x, तो यहाँ पर f डैश x आपके पास 3 आने वाला है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 17 का 0 हो जाएगा। तो f डैश x इक्वल टू 3, और ये जो 3 है आपको दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 0। तो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सिंस f dash x greater than 0, therefore f(x) is strictly increasing in R। ये आपका फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड से भी आप कर सकते हो विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लेट x1 x2 ये बिलोंग करते हैं R में सच दैट x1 इज लेस दैन x2। अगर x1 लेस दैन x2 है, अब आप अगर दिखा ले जाओ कि f(x1) इज लेस दैन f(x2) तो भी ये फंक्शन कैसा कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो चलिए देखते हैं, x1 और लेस दैन x2 ले लिया। अब आप ये वाला चीज़ मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3x1 लेस दैन 3x2 इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ 17 प्लस कर दें तो क्या बनेगा? 3x1 प्लस 17 लेस दैन 3x2 प्लस 17। और आप देख सकते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन गया आपके पास f(x1) लेस दैन f(x2)। तो हमने क्या देखा कि जब x1 लेस दैन x2 लिया था और जब हमने सॉल्व किया तो देखा f(x1) लेस दैन f(x2) आ गया। इसका मतलब अपने पास क्या हो गया कि जो f(x) है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R। क्लियर? तो आप डिफरेंशिएशन की भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। खैर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं इसलिए ये वाला तरीका आप लगाया कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा सो दैट f(x) इक्वल टू e⁻2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R। ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं। अपने पास f(x) दे रखा है e⁻2x, डिफरेंशिएट कर लीजिए इसे। f डैश x निकालेंगे तो e⁻2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन करोगे x का 1 यानी 2। अपने पास क्या पता चला कि f डैश x आ गया 2e⁻2x। अच्छा देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव।
x के प्लेस पर आप कुछ भी रख लीजिए, ये कभी भी माइनस में होने वाला नहीं, तो ये हमेशा कैसा आने वाला है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि अपने पास f डैश x जो आ गया वो कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 आने का मीनिंग क्या हुआ कि ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मीन्स f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R। ठीक है, सेकेंड वे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसी को लगाएं, नोट कर लें।